फाइनली बर्गर किंग का आईपीओ आ ही गया। अब आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी बातें जो हेल्प करेंगी आपको डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। मैं हूं सी प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। मेन पॉइंट डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं थोड़ा सा आईपीओ का ब्रीफ। आईपीओ ओपन रहेगा बिटवीन 2 दिसंबर टू 4 दिसंबर। आईपीओ प्राइस बैंड है 59 टू 60 रुपीज एंड टोटल आईपीओ साइज है 810 करोड़ रुपीस का, जिसमें 360 करोड़ रुपीस ओएफएस है एंड 450 करोड़ रुपीस कंपनी के पास जाएंगे। लॉट साइज है 250 शेयर का। इसके हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट बनती है 15,000 रुपीज की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बनती है 1,95,000 रुपीज की। 9 तारीख को अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएंगी एंड अगर आपकी बिड अनसक्सेसफुल रही तो 10 तारीख को आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे एंड 11 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल रही तो। एंड 14 दिसंबर को ये शेयर बोथ एनएससी एंड बीएससी में लिस्ट होगा। आईपीओ से पहले प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी मोर देन 99%, जो आईपीओ के बाद अप्रोक्सीमेटली 60% रह जाएगी। ये एक ब्रीफ था कंपनी के आईपीओ के बारे में। अब डिस्कस करते हैं 5 मेन बातें। नंबर 1, प्रॉफिटेबिलिटी। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा या फिर काफी सारे यूट्यूब चैनल्स में भी देखा होगा दैट इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट कंपनी को लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। आईपीओ के बाद कंपनी का लोन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, जिससे कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। डेप्रिसिएशन बढ़ेगा एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर एट ऑल। एंड अगर आप डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट कंसीडर करते हो तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है बिकॉज ऑफ टैक्स सेविंग। नंबर 2 है ग्रोथ। इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग क्यूएसआर चेन इन इंडिया। क्यूएसआर मीन्स क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जहां पर जैसे ही आप जाते हो एंड ऑर्डर प्लेस करते हो विद इन फ्यू मिनट्स आपको आपका ऑर्डर मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक लोगों के अंदर हेल्थ केयर से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ती जा रही है एंड इस कंपनी का प्रोडक्ट है जंक फूड, जिसे हम अनहेल्दी फूड भी बोलते हैं। स्टिल इंडिया के अंदर बर्गर ईटिंग मिलेनियल्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। थर्ड है कंपनी की वैल्यूएशन। आपने काफ़ी जगह देखा होगा दैट कंपनी ने बिफोर आईपीओ अलॉटमेंट की है 58.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एंड कंपनी का आईपीओ प्राइस बैंड है 59 टू 60 रुपीज़ विच इज़ क्लोज टू द प्री आईपीओ अलॉटमेंट। तो सभी कोई बोलता है दैट इट्स अ फेयरली वैल्यूड स्टॉक। एंड अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो कंपनी ने क्यूएसआर एशिया को ही फेब 2020 में 90 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट की थी। उस टाइम भी कंपनी ने वैल्यूएशन करवाई थी एंड उस टाइम कंपनी की वैल्यूएशन थी अप्रोक्सीमेटली 90 रुपीज़ पर शेयर। दैट मीन्स फेब 2020 में कंपनी की वैल्यूएशन थी 90 रुपीज़ पर शेयर एंड दिसंबर 2020 में कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ पर शेयर। ये डिफरेंस करंट आईपीओ प्राइस से 50% एक्स्ट्रा है एंड एक रीजन ये भी है कि आज की डेट में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% के आसपास है। नंबर ऑफ स्टोर्स। करंटली बर्गर किंग इंडिया के 261 स्टोर है एंड इस स्टोर काउंट को कंपनी को 2026 तक 700 तक लेकर जाना है एंड इस तरह की कंपनी की वैल्यूएशन में स्टोर काउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सो 700 स्टोर अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है करंट स्टोर काउंट के। तो देयर आर ब्राइट चांसेस कि फ्यूचर में जैसे ही स्टोर काउंट बढ़ेगा इस कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी एंड अगर वैल्यूएशन बढ़ेगी तो शेयर प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़नी ही बढ़नी है। बर्गर किंग इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हो रही है एंड जब वेस्ट लाइफ का आईपीओ आया था उस टाइम मैकडी के नंबर ऑफ स्टोर्स काफी ज्यादा थे एज कम्पेयर टू बर्गर किंग। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस कंपनी के अंदर अभी तक प्रोमोटर क्यूएसआर एशिया ने टोटल इन्वेस्टमेंट की है 610 करोड़ रुपीस की। इस आईपीओ के थ्रू क्यूएसआर एशिया 360 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेच रहे हैं ओपन मार्केट में और ये सारे पैसे सीधे क्यूएसआर एशिया के पास जाएंगे एंड इसके अलावा क्यूएसआर एशिया को कुछ रॉयल्टी भी मिली होगी कंपनी से एंड कुछ इंटरेस्ट भी मिला होगा बिकॉज क्यूएसआर एशिया के पास कंपनी के डिवेंचर्स भी थे जो बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए थे एट द रेट ऑफ 90 रुपीज पर शेयर। बेसिकली जितनी इन्वेस्टमेंट क्यूएसआर एशिया ने इस कंपनी में की है या तो ये वो सारा पैसा निकाल चुके हैं या फिर विद इन फ्यू ईयर्स ये सारा पैसा निकाल लेंगे। उसके बाद क्यूएसआर एशिया की जो भी शेयर होल्डिंग बचेगी वो होगा क्यूएसआर एशिया का बर्गर किंग के अंदर ओनली प्रॉफिट एंड उसके बाद कंपनी कैन गो इन अ हाइपर एक्सपेंशन मोड। ये 5 पॉइंट थे जो आपको कंसीडर करने चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू दिस आईपीओ। वन मोर थिंग, आइए जानते हैं मैकडी जो इस सेक्टर का लीडर है उसका क्या हाल है।
वेस्ट लाइफ को लिस्टेड हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। जिस प्राइस पर वेस्ट लाइफ लिस्ट हुआ था रिसेंटली वेस्ट लाइफ का शेयर उसी प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। तो अगर आपने वेस्ट लाइफ के शेयर्स में पैसे लगाए थे जब इसका आईपीओ आया था तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। एंड अभी भी वेस्ट लाइफ स्ट्रगल कर रहा है अपनी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अगर कोई इंडस्ट्री लीडर अपनी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी बोथ फ्रंट पर स्ट्रगल कर रहा है तो देयर आर चांसेस कि बर्गर किंग भी फ्यूचर में स्ट्रगल करे। ऑन दी अदर हैंड पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि कभी भी इंडस्ट्री लीडर आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं देता। मल्टीबैगर रिटर्न्स हमेशा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर की कंपनी ही दे पाती है। अब आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं, ये आपका पर्सनल डिसीजन है एंड प्लीज कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट हमें पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि अगर किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है एंड मीडिया में काफी फेवरेबल न्यूज सर्कुलेट करती है तो वो आईपीओ मल्टीफोल्ड सब्सक्राइब होता है, लिस्टिंग भी धमाकेदार होती है, बट उसके बाद उसकी प्राइस नीचे आ जाती है एंड कभी भी वो उस लिस्टिंग प्राइस को टच नहीं कर पाती। रिसेंट एग्जाम्पल है कैमकॉन का, जो आज की डेट में भी अपनी लिस्टिंग प्राइस से 30% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। एंड साथ ही साथ अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि कभी भी शेयर्स में एक ही साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सेम गोज विद दिस आईपीओ एज वेल। आप इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, वेट करें, अगर फेवरेबल लगता है तो फिर से इन्वेस्टमेंट करें। ट्रेंचेस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये एक छोटा सा ब्रीफ था बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में। दिस इज इट फ्रॉम मी। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।